हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध था उसको 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जो इजराइल है उस पर हमास द्वारा 7 अक्टूबर को अटैक किया गया था। उसके बाद में जो इजराइल है उसने भी अटैक किया था हमास पर, लेकिन अभी तक दोनों के बीच में जो युद्ध है नहीं रुका है। और बताया जा रहा है कि जो युद्ध है यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा जो गाजा के सिविलियन है उनकी डेथ हो चुकी है। दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उनको हानि हुई है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जो गाजा उसमें टोटल 36 जो हॉस्पिटल थे उसमें से आउट ऑफ 13 जो है ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसका रीज़न एक ही है कि जो इजराइल है उसके द्वारा कुछ हॉस्पिटल है उसको निशाना बनाया गया। साथ ही साथ जो हमास के जो टेररिस्ट या जो फाइटर है वो भी हॉस्पिटल में छुपे हैं, जिसके द्वारा जो हॉस्पिटल है उनको काफ़ी ज़्यादा जो समस्या उसका सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बेसिक नीड है चाहे वो मेडिसिन हो या ऑक्सीजन या फिर जो वेंटिलेटर वो कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक बताया जा रहा है लगभग जो 55,000 से ज़्यादा लोग हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट में घायल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो हमास है उसके द्वारा जो इजराइल है उस पर अटैक क्यों किया जाता है। तो हमास का मानना है कि जो इजराइल है उसके द्वारा जो गाजा है और जेरूसलम में एक मस्जिद है जिसका नाम है अलस्का, वहाँ पर जो इजरायली फोर्स है वो लोगों को टॉर्चर करती है, मारती है, ये कहना है हमास का, जिसके द्वारा उसके द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया है। भाई हम बात करते हैं इजराइल के द्वारा जो ग्राउंड लेवल है साथ ही साथ जो हवाई क्षेत्र उससे हमला किया जा रहा है गाजा के ऊपर, लेकिन जो हमास है उसको अभी तक न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता है। भाई हम बात करते हैं कि जो इजराइल के वॉर मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है यानी जो नेतन्याहू है वो हमास को नहीं हरा सकते हैं, ये अनरियलिस्टिक है। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि जो इजराइल की गवर्नमेंट है उसमें डिवीजन साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ के जो मिनिस्टर यानी जो वॉर मिनिस्टर है जिनका नाम है गैडी ईसेनकोट, उनका मानना है कि जो हमास है उसको हराना इतना ईजी नहीं है और काफ़ी लंबी स्टोरी होने वाली है। और उनके द्वारा जो नेतन्याहू है उनको कहा गया कि जो आम चुनाव है इजराइल में जल्द से जल्द कराया जाए। और उनका ये कहना है कि जो इजराइल की पीएम है वो लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि उनकी जो हार है नहीं हुई, क्योंकि जो साफ साफ दिखाई दे रहा है युद्ध को लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है लेकिन अभी भी ये चल रहा है। वो कहीं ना कहीं जो हमास है उसमें विन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको जो ईरान है वो सपोर्ट कर रहा है, यानी उसके बैकअप के पीछे जो है ईरान है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। इसराइल के लिए जो हमास है वो गले की हड्डी ना बन जाए जिसको निगला भी ना जा सके और उगला भी ना जा सके, क्योंकि जो हमास है वो इसराइल के लिए शिद्दत बनता जा रहा है। और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसको लगभग 100 दिन से ज़्यादा भी हो चुका है और कहीं ना कहीं जो इसका इकोनॉमिक असर है वो इसराइल पर साफ दिखाई देगा। भाई हम बात करते हैं कि इसराइल की कंडीशन वो रशिया और यूक्रेन वॉर जैसी ना हो जाए, क्योंकि जो रशिया है वो यूक्रेन में लगातार फंसता जा रहा है और अभी तक उस कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जो सबसे ज़्यादा असर है वो रूस के ऊपर पड़ा, उसकी जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल देखने को मिली है। साथ ही साथ उसको जो कई सारे सोल्जर है उसकी भी लाइफ उसको खोनी पड़ी है। तो ये साफ दिख रहा है कि जो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। भाई हम बात करते हैं कि जो अमेरिका है उसके द्वारा जो नेतन्याहू है उनको कहा गया था कि जो युद्ध खत्म हो जाएगा तो जो पैलेस्टीन है उसको एक अलग स्टेट बना दिया जाए, लेकिन जो नेतन्याहू है उनके द्वारा साफ मना कर दिया गया है। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, नेतन्याहू डिफाइज बाइडेन ओवर पैलेस्टीन स्टेट, उनके द्वारा मना कर दिया गया है कि जो युद्ध खत्म हो गया यानी जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके बाद जो पैलेस्टीन है उसको एक स्टेट की तरह ऐड नहीं किया जाएगा। और नेतन्याहू का कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट तभी रुकेगा जब पूरी तरीके से जो हमास है उसको न्यूट्रलाइज ना किया जा सके। भाई हम बात करते हैं यूएन द्वारा कहा गया कि इस कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा लगभग पूरी जो एक जनरेशन है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है या ख़त्म हो सकती है या उसका जो असर है वो पड़ सकता है। अब नेतन्याहू को अगर अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है तो उनको ये युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट है उसको जीतना पूरी तरीके से लाजमी होगा, क्योंकि जो हमास है उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो हॉस्टेज है वो भी पकड़ के रखे गए हैं, जिसमें इसराइल हो गया या फिर दूसरे स्टेट के लोग हैं वो भी शामिल हैं। अगर अभी इसराइल में इलेक्शन होते हैं तो इसमें लाजमी होकर जो नेतन्याहू है उसमें उनकी हार हो सकती है। तो हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा होता जा रहा है उतना ही जो नेतन्याहू है उनके लिए टेंशन बढ़ती जा रही है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर नॉलेजेबल वीडियोज़।